हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ अरोड़ा आईएएस क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट स्कीम के बारे में, जो कि अभी अभी कैबिनेट ने अप्रूव की है। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है गोवर्धन स्कीम को। इसके लिए जो अमाउंट रिलीज की गई है वो है 23,371 करोड़। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये गोवर्धन स्कीम कब लॉन्च की गई और अभी इसके कौन सा फेज चल रहा है। तो अगर इसके फेजेस की बात करें तो इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2018 में। 2018 में जब इसको लॉन्च किया गया था तब इसको लॉन्च किया गया था अंडर स्वच्छ भारत मिशन, जो कि अब हमारा रूरल इंडिया का मिशन था स्वच्छ भारत मिशन। इससे होगा क्या, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर लॉन्च क्यों किया गया? क्योंकि इससे हमारी रूरल सैनिटेशन अप्रूव होगी। तो जो भी हमारे पास रूरल इंडिया में जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, जैसे वेस्ट मटेरियल था, उसको यूज करके हम बायोगैस बना सकते थे। इसीलिए इसको स्वच्छ भारत मिशन के अंडर रखा गया। बट 2026 में इस स्कीम का जो नेम है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। इसीलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर नेम की बात करें तो अभी इसको नेम दिया गया है नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम, जहां पे इसको फोकस किया गया है। हमारा ज्यादा फोकस कहाँ है कि हम जो भी हमारे पास वेस्ट होगा उसे क्या बनाएंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस, जो कि रिप्लेस कर सकती है हमारी आज की सीएनजी, जिसको हम बोलते हैं कि नेचुरल गैस, जिसके लिए हम टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। इसके अलावा जितनी भी हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, क्योंकि हम अपने जो ऑयल के लिए, फॉसिल फ्यूल्स के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, इसको कम करने के लिए, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने इस बार ये स्कीम लॉन्च की है। इसके अलावा सर्कुलर इकोनॉमी को, अगर हम वेस्ट को रिसाइकल करके उसको यूटिलाइज कर पाएंगे तो हमारी जो रिसाइकलिंग है कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी होगा। जितने भी ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स है ये रूरल इंडिया में खोले जाएंगे। इससे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप भी इंक्रीज होगी और रूरल इंडिया में भी इनकम जनरेशन होगी। इसके अलावा लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी होगी। तो गवर्नमेंट ने जो ये प्लान इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें जो कि कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, इसमें कुछ ऐसे स्टेप्स भी लिए गए हैं जिससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। इसके अलावा नेशनल क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन होगी। तो हमारा जो क्लाइमेट चेंज की तरफ फोकस्ड है कि हम क्लीन एनर्जी की टुवर्ड्स फोकस करना चाहते हैं, उस क्लीन एनर्जी पे भी फोकस होगा। इसके अलावा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो स्कीम के अंडर हैं। तो कोई सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है, यहाँ पे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच को यूज किया गया है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की काफी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि इस स्कीम के अंडर आ जाती हैं। जैसे हमारी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री, जल शक्ति मिनिस्ट्री, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, इसके अलावा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड काफी स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेशन रखेंगी। इसके बाद स्कीम की अगर एम्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एम है कंप्रेस्ड बायोगैस पे फोकस करना, जो कि हमने कितना इंक्रीज करना है, 10 फोल्ड। मतलब जितना अब हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो इंक्रीज है वो कितना होना चाहिए, 10 टाइम्स होना चाहिए। इसके अलावा हम जितना भी इंपोर्ट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमारी जो एनर्जी के लिए हम डिपेंडेंट है वेस्ट एशियन कंट्री से, हम वहां से ऑयल इंपोर्ट करते हैं। बट हमें भी पता है कि जो वेस्ट एशियन रीजन है वो कंफ्लिक्ट रिच रीजन है, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हमेशा हैम्पर करती है। इस चीज को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट डिफरेंट एनर्जी सिक्योरिटीज पे फोकस कर रही है। जैसे हमने बात की, यहाँ हम फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए कंप्रेस्ड बायोगैस की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी रूरल सैनिटेशन भी इंप्रूव होगी। देखो कुछ ऐसा है कि हमारी जो रेजिड्यू है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू है, अगर उसको यूज करके हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में यूज करेंगे और कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे तो इससे फार्मर को भी इनकम होगी, क्योंकि वो एग्रीकल्चर रेजिड्यू उसको बिलोंग करता है एंड उसके किसी काम का नहीं है। उसके अलावा ये सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करेगा। यहाँ पे जो भी पोल्यूशन हो रहा था हमारा फॉसिल फ्यूल की वजह से, हम तो टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी मूव कर जाएंगे। इसके अलावा मोबिलाइज करेगा ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी हमारे जो यहाँ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट बात करें तो इसके कंपोनेंट्स जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि यहाँ पे एश्योर्ड ऑफ टेक है। एश्योर्ड ऑफ टेक का मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट सपोर्टेड परचेज होगा, जैसे हमने सीबीजी पर रिड्यूस तो कर ली, बट अगर मार्केट में कोई मैकेनिज्म ही ना हुआ, कोई सपोर्ट ही ना हुई, तो इसको कौन खरीदेगा? इसके लिए स्पेशल गवर्नमेंट सपोर्टेड जो परचेज मैकेनिज्म है उस पर गवर्नमेंट फोकस कर रही है। यहाँ पे इसको इंश्योर करने के लिए एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग है, मतलब प्रॉपर मार्केट डेवलप की जाएगी सीबीजी को प्रोडक्शन के बाद मार्केट में सेल करने के लिए। इसके अलावा जो भी कैपिटल असिस्टेंस होगी, जो प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करने के लिए चाहिए होगी, वो कैपिटल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट हेल्प करेगी।
अगर सीबीजी प्रोड्यूस हो गया बट इसकी सप्लाई बहुत जरूरी है, सप्लाई करने के लिए पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी स्कीम पे फोकस्ड है। इसके अलावा गवर्नमेंट हमारी क्रेडिट सपोर्ट भी देगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मतलब जो भी नई नई टेक्नोलॉजी आई है सीबीजी प्लांट को एस्टेब्लिश करने के लिए, वहां पे भी फोकस है इस स्कीम के द्वारा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्रेस्ड बायोगैस है क्या। जितना भी हम वेस्ट यूज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, जैसे हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट, जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनमें से जो भी सीवेज निकल रहा है वो सारा वेस्ट यूज किया जाएगा एंड उसकी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन की जाएगी। यहाँ एनएरोबिक का मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन होगी वो विदाउट ऑक्सीजन होगी। एरोबिक डिकम्पोजिशंस कौन सी होती हैं? जिनमें हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं मटेरियल्स को डिकम्पोज करने के लिए, बट एनएरोबिक डिकम्पोजिशन में हम विदाउट ऑक्सीजन जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज करेंगे। यहाँ पे अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 50 to 55 to 60% मिथेन होता है, 40 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं जिसको हम H2S के केमिकल फार्मूला से जानते हैं। पर हमें तो प्योर चाहिए था, हम तो बोल रहे हैं कि सीबीजी क्लीनर फ्यूल है बट इसमें तो CO2 प्रेजेंट है, तो इसको प्योरीफाई किया जाता है जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है एंड जब हमारे पास जो बचता है वो क्लीनर फ्यूल होता है इन द फॉर्म ऑफ मिथेन। सीबीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब जो जितनी ये हीट प्रोड्यूस करता है वो सिमिलर टू सीएनजी है। इसीलिए गवर्नमेंट का इतना ज्यादा फोकस है क्योंकि हम सीएनजी को रिप्लेस कर सकते हैं इन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज। जितनी भी हमारी ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे ऑटोमोबाइल्स हैं, जहाँ पे सीएनजी एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, तो वहां हम सीएनजी की जगह सीबीजी पर फोकस कर रहे हैं। ये इसका फायदा क्या है? सीएनजी हमें देखो कतर से इंपोर्ट करना पड़ता है, कतर से इंपोर्ट होगा, वैसे भी वो कन्फ्लिक्ट एनरिच रीजन है, एक तो ये एक हमारा इंपोर्ट बिल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट सीबीजी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है। अगर इंडिया में बात करें तो इंडिया में काफी ज्यादा पोटेंशियल है हमारा, इसीलिए गवर्नमेंट का फोकस है। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ गोवर्धन स्कीम नहीं, इसके पहले भी हमारे पास एक पॉलिसी थी दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, जो कि 2018 में लॉन्च की गई थी अबाउट दिस। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसी गोवर्धन स्कीम को लॉन्च किया एंड इसके अलावा हमारे पास सेंट्रल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराई जाती है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा, कोई भी अगर सीबीजी प्लांट खोलना चाहता है। हमारे पोटेंशियल की बात करें तो इंडिया में इसके लिए बहुत पोटेंशियल है, दैट इज हमारे पास 62 मिलियन मीट्रिक टन का पोटेंशियल है। जब हम बायोगैस प्लांट लगा रहे होंगे ना तो इसमें से कुछ बायो मैन्योर भी निकलेगी जो कि एज अ फर्टिलाइजर एक्ट कर सकती है, उसकी भी कैपेसिटी है हमारे पास 370 मिलियन मीट्रिक टन। इसके अलावा हमारे पास सिर्फ ये वेस्ट नहीं है, जितने भी हमारे रॉटन पोटैटोस का वेस्ट होगा, हमारा फूड वेस्ट है, हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, इंडस्ट्रियल एफिलिएट ट्रीटमेंट से जो वेस्ट निकलेगा उसको भी यूज किया जा सकता है कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने ये भी कहा है कि उन्होंने जो भी बायो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होगी वो हम अपने व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्रेस्ड बायोगैस को सप्लाई किया जाता है, जो सप्लाई है वो कुछ स्टैंडर्ड मीट करती होनी चाहिए, जैसे कि हमारे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स हर चीज के लिए स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए भी स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किए गए हैं जो कि ये स्टैंडर्ड फॉलो करता होना चाहिए। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमारा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो होगा कि इंपोर्ट रिडक्शन होगा नेचुरल गैस का, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि हम सीबीजी की हेल्प से सीएनजी को रिप्लेस कर दे। इसके अलावा हम अपने एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि कैटल डंग एंड अदर थिंग्स को रिप्लेस कर पाएंगे एंड उससे सीबीजी की प्रोडक्शन कर पाएंगे। जो हमारे पंजाब में सबसे बड़ा इशू है स्टबल बर्निंग का, वो है क्या? हम एग्रीकल्चर रेजिड्यू को बर्न कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है। अगर कोई सीबीजी प्लांट यहाँ पे भी ऐसे फोकस्ड हो जाएगा तो हमारा जो स्टबल बर्निंग का इशू है वो भी सॉल्व हो जाएगा एंड इससे जो फार्मर्स हैं उनको भी अच्छी इनकम होगी। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, इसके लिए हमें क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करनी चाहिए, तो ये हमारे जो क्लाइमेट चेंज के गोल्स हैं उनको भी पूरा करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा जितनी भी हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं क्रूड ऑयल को लेके, गैस प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस को लेके, जैसे प्राइस फ्लक्चुएट कर लेते हैं, उन सबको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। जो भी हमारा स्वच्छ भारत मिशन है उसको भी अचीव करने में हेल्प करेगा एंड जितने भी एडिशनल सोर्स ऑफ रेवेन्यू होंगे टू द फार्मर्स वो
फार्मर्स की इनकम को इन्हांस करेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की है एंड इसके लिए इतना जो 23,000 करोड़ का जो अमाउंट है वो कैबिनेट ने अप्रूव किया है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि यूपीएससी पीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस आम ही देखे जाते हैं, तो हमारे लिए हमें पता होना चाहिए कि सीबीजी है क्या एंड इसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है एंड इसमें कौन से कंपोनेंट है। दैट इज इट। थैंक यू वेरी मच।